देखो कौन आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। साहब का हुक्म है कि वो पिंडाल की तरफ तशरीफ लेकर आए। ये जो प्रेस की बैक साइड पे खड़े हैं शहर मुझको मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। रहमान साहब हमारे कैद को अपने रवायती चादर पहनाते हुए उनका इस्तकबाल किया मियां मुजीबुर रहमान गवर्नर साहब ने। ये जो कंटेनर की बैक साइड पर नून लीग दा साथ निभा साउंड बंद कीजिए, साउंड बंद कर। ये जो कंटेनर की बैक साइड पे हैं मरियम नवाज साहबा हमारी कैद साहबा कह रही हैं कि आप सामने पिंडाल में तशरीफ ले आए, पिंडाल में तशरीफ ले आए। स्टेज के पीछे वाले सामने आ जाएं। स्टेज के जो पीछे ठहरे हैं वो तमाम दोस्त सामने तशरीफ ले आए। हमारी कैद आप सब से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप सब पिंडाल में तशरीफ ले आए। हमारे आज बहावलपुर की आवाम ने ये साबित कर दिया कि बहावलपुर कल भी नवाज शरीफ का था, आज भी बहावलपुर नवाज शरीफ का है और कल भी रहेगा। हमारे कैद की बेटी दुख्तरे पाकिस्तान उम्मीदें। ये जो स्टेज के सामने जो कंटेनर की बैक साइड पे ठहरे, ये रास्ता खुलवा दें, इस साइड पे सामने आ जाएं। ये पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि ये रिंग खोल दें। ये सारे आगे आ जाएंगे, फिर पीछे खाली हो जाएगा, फिर पीछे खाली हो जाएगा, फिर मैडम पीछे खाली हो जाएगा। ये आप ये जो स्टेज के सामने ठहरे हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि वो सामने तशरीफ ले आए, वो खोल दें। उनको जो कैमरामैन के बैक साइड पे ठहरे हैं इनको आने दें। मैडम साहबा का हुक्म है कि इनको खोल दें, इनको आने दें। मेरी पुलिस इंतजामिया से गुजारिश है कि आप ये जो जहां पर अपना पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं ये जगह खोल दें आप प्लीज, ये तारे खोल दें। मैडम का हुक्म है ये तारे खोल दें आप प्लीज। पाकिस्तान है एक कौम दुनिया का बताया था। गुलियार साहब इवेंट मैनेजर, आपसे गुजारिश है कि स्टेज के राइट साइड पे जो रास्ता है इधर से बार्ब्ड वायर हटाइए, इधर से लोगों को सामने आने दीजिए। गुलियार साहब फौरी तौर पे ये अमल कीजिए। पुलिस आपसे भी गुजारिश है कि लोगों को इस तरफ से रास्ता आगे आने दें। पीछे हो जाएं। अब मैं हमारे बहावलपुर के नौजवान हर दिल अजीज शख्सियत मलिक जहीर इकबाल चन्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मैडम को दावत खिताब साहब को कि वो खिताब फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन, अपने काबिल फ़ख्र कायद की बेटी, शेरनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बहावलपुर में खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मिलके कहिए, वेलकम वेलकम मरियम बीबी, वेलकम वेलकम मरियम बीबी। सारी बहन मरियम बीबी, सारी रानी मरियम बीबी। दोस्तों,
मैं ज़्यादा देर बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आप और हम सब अपने शेर बबर शेर लीडर की शेरनी बेटी की हक के ऊपर मबनी, सच के ऊपर मबनी, सदाकत के ऊपर मबनी, आला अक़दार के ऊपर मबनी बातचीत सुनने के लिए आए हैं। और हमारे कायद जिन्होंने सियासत में तहजीब का दामन कभी नहीं छोड़ा, बदकिस्मती से ऐसे दुश्मन मिले, लेकिन आज आपका ठाठे मारता हुआ समुंदर बाहर भावलपुर की सड़कों पे लोगों का हजूम बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और इस खानदान ने और PMLN ने जो बहावलपुर के साथ मोहब्बत की है, जिसकी निशानियां कदम कदम पर मौजूद हैं, कहीं सिविल अस्पताल है, कहीं यूनिवर्सिटी।
बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आप सबको आपकी बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। कुछ तो निस्बत है बहावलपुर से। बहावलपुर वालों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि 50 डिग्री में इतनी गर्मी में जब इंसान खड़ा नहीं हो सकता, आप इतनी बड़ी तादाद में जलसे में आए और आप सबको यौमे तकबीर मुबारक हो। यौमे तकबीर मतलब जानते हो ना? यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना अल्लाह ताला के फजल से जानता है। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान की सरहदें इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज है। पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए मंजूर है, हमेशा के लिए मजबूत है। तो मैं बहावलपुर से पूछना चाहती हूँ, क्या नाम आता है जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों की धमकियों को नजरअंदाज करके भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? बहावलपुर से पूछना चाहती हूं, कौन है वो जरूरतमंद लीडर जिसने $5 अरब की इमदाद ठुकराकर कहा एब्सोल्युटली नॉट और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया? कौन है वो लीडर? कौन है वो लीडर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सोना लगदा मियां शहबाज है जिद नगर नगर। मैं आज नवाज शरीफ साहब को, अफवाजे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साइंसदानों को, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जुल्फिकार अली भुट्टो को और जिसने पाकिस्तान के एटमी धमाकों में अपना किरदार अदा किया, मैं सबको बहावलपुर की तरफ से, मरियम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खराजे तहसीन पेश करती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता चला है कि कभी भी बहावलपुर में इतनी तादाद में खवातीन नहीं निकली। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों को सलाम अर्ज करती हूं। बहावलपुर वालों, वो जो पीछे स्टेज के लोग खड़े, मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो भी आगे आ जाएं। जलसे का वो हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं वेल्डिंग हुई भी आगे नहीं आ सकते। तो माफी चाहती हूं, मेरा दिल था आप मेरे सामने खड़े होते और मैं आपसे बात करती। बहावलपुर वालों,
जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो किस किस मुल्क ने धमकी नहीं दी, किस किस मुल्क ने लालच नहीं दी, किस किस मुल्क ने यह नहीं कहा कि अगर तुम एटमी धमाके करोगे तो दुनिया तुम्हारा धमाका कर देगी, किस किस ने यह नहीं कहा कि तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने अपनी मादरे वतन की खातिर, अपने वतन की हिफाजत की खातिर, अपने वतन की सलामती की खातिर उसने कहा कि मेरा जो करना है कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दम लूंगा। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कोई झूठा खत नहीं लहराया, नवाज शरीफ ने तो किसी साजिश का ड्रामा नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो कोई रोना धोना नहीं किया। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद सीधा पहुंचा बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ों के दामन में और आवाज आई नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग मेरे भाइयों बहनों, ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी कि आपने अपने मुल्क को इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कारगिल का हमला हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी पाकिस्तान के दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। नवाज शरीफ ने सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया, जेएफ थंडर के तैयारे दिए और सिर्फ तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने अपने मुल्क की सरहदों को इस तरह महफूज सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कर सकता है। और फिर नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से इस मुल्क को रोशनियां दी, इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, इस मुल्क से दहशतगर्दी के हमले दूर किए, इस मुल्क को सड़कें दी, मोटरवेज दी, कारखाने दिए, बोलो दिए ना। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया, सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए आईएमएफ को पाकिस्तान को आईएमएफ के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं फितना खान से पूछती हूं कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूं, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों
और मेरी बहनों, सजने ने ओ मोरा लो, 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 ओ मोरा लो के शेर नु जतों मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। बहावलपुर के भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूं, ठहर जाओ, मुझे पता है नाम आता। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? देखो, लोग जानते हैं कि आपकी शायद आवाज माइक में ना आ रही हो, मैं आपकी आवाज बन के पाकिस्तान की कौम को बताती हूं कि बहावलपुर यक जबान होकर कह रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। चलिए हमारा तुमसे वादा एक बात बड़ी समझने की है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ, मिसाल दे के समझाती हूँ। मैंने काफी जरूरी बातें करनी है, अपने बहावलपुर की फैमिली से मैंने बातें करनी है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक घर में गुर्बत होती है, जब एक घर में इफलास होता है, तो उस गुर्बत और इफलास से घर की तबाही नहीं आती, घर वाले फिर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर उसी घर में रोज सर पे खतरा मंडला रहा हो, रोज फितना और फसाद की वजह से घर वालों को यह बताना हो कि अगले लम्हे क्या होना है, तो वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला भी आज उसी घर की तरह है। पाकिस्तान को कोई खारजी मसला नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को अगर खतरा है तो पाकिस्तान को खतरा फसाद और फितने से है। वो फसाद और फितना जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता था। याद है ना 2014 के वो धरने, याद है ना? पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन किसी इक़्तिदार के लालची को वो हजम नहीं हो रहा था। वो धरने लेकर इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ और उसके नतीजे में देखो हमलावर हुआ तो इसका वो वाला लॉन्ग मार्च भी नाकाम हुआ, वो वाला लॉकडाउन भी नाकाम हुआ। तो वहां इसने खुद ये बात की, बहावलपुर वालों, इसने टीवी में इसके मुंह से निकल गया कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या दरखास्त लेकर इधर उधर फिर रहे हो, हमारे पास आओ, हम पनामा का फैसला करते हैं।
ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। क्यों मेरी बात की तायीद करते हो ना? और फिर बहावलपुर वालों, कल नाकामी, बदतरीन नाकामी के बाद टीवी पर आकर कहता है कि मेरा मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, आगे लगाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान है बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन पुलिस के जवानों के सीनों में सीधी गोलियां उतारने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और जब 4 साल ये पाकिस्तान की तबाही करके गया, पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर कर गया, पाकिस्तान के अवाम को रोटी से मजबूर करके गया, लोड शेडिंग के अंधेरे देकर गया, तो बाहर आके कहता है कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है या जानवरों का मुल्क है जिसके ऊपर तुम ये सारे तजर्बे करते रहोगे? अब तो जानवरों के भी हकूक होते हैं, तुमने 22 करोड़ को जानवरों से भी कमतर समझ लिया है। और फिर मैंने कल देखा कि वो जो 2 बच्चे शहीद हुए थे पीटीआई के कारकुन, मैं उनके घर वालों से इजहार अफसोस भी करती हूं, इजहार हमदर्दी भी करती हूं। जिनके घर इमरान खान गया, उसके बच्चों को दूसरों की नकल करके गोद में बिठाया था, तो वो बच्चे पूछते तो होंगे कि अंकल इमरान खान, तुम्हारे अपने बच्चे बाहर लंदन में ठंडी हवाओं में बैठे हुए, हमारे बाप को किस बर्दाश्त में तुमने गोलियों से मरवा दिया? चाहती हूं, अगर हकीकी आजादी का सफर है ये, अगर तुम इस जहाद को, जहाद का नाम देते हो इस लॉन्ग मार्च को, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, जहाद तो तमाम मुसलमानों का फर्क है, उसमें उनका फर्ज है, तो कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? तुम्हारे बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में, मेरी कौम के बच्चे सड़कों पे लू के तपेड़े खाने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो अपने बेटों को कहें कि ताजे बर्तानिया का तौक गले से उतार कर आए, ब्रिटिश पासपोर्ट को आग लगा कर आए और आए आजादी मार्च को लीड करें। खुशहाली आगाज़े सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां। और मैं फितना खान से ये भी कहना चाहती हूं कि आओ लाहौर में उस शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर में भी आओ, जिसके सीने में तुम्हारे पीटीआई के मेंबर ने सीधी गोलियां उतार दी और उसको शहीद कर दिया। बहावलपुर मेरे भाइयों बहनों, मैं उस कांस्टेबल के घर में गई, मैंने उसकी जवान बेवा को देखा, उसके 5 बच्चों को देखा, मेरा दिल खून के आंसू रोया। वो क्यों? शहादत उसकी हो गई क्योंकि एक फितना खान को इक्तदार से बाहर रहने की आदत नहीं रही, क्योंकि वो लोगों के बच्चों की शहादतें और लोगों के बच्चों की तकलीफ में अपनी
चमकाना चाहता है और वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये हम नहीं होने देंगे। और फिर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको इसने इतनी गंदी जुबान सिखा दी। मेरे सामने एक वीडियो आई जो आप सब ने देखी होगी कि एक बापर्दा खातून पुलिस वाले के पीछे पीछे जा रही थी, कोई अच्छी फैमिली से लगती थी, लेकिन इसके पैरोकार पुलिस वाले को गालियां देती रही, पुलिस वाले को बहुत ही नामुनासिब जुमले कहती रही। मैं उस पुलिस वाले को नहीं जानती, लेकिन मैं उस पुलिस वाले को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूं कि किसी सही माँ बाप का बेटा है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां के नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और ऊपर से मजहब का लबादा ओढ़ लेता है, कभी रियासत मदीना का नाम अपनी नापाक जुबान से लेता है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर औरतों पर जुमले कसता है अपनी तकरीरों के अंदर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर झूठ के अंबार लगा देता है। और वो वीडियो देखी थी ना, जो इसके पीछे खड़ा आइन शिकन कासिम सूरी इसको कह रहा था, खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दे, इस्लामी टच दे दे। पाकिस्तान है एक काम दुनिया इंसान अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, उस इंसान से ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। और असलियत ये है कि कल टीवी में कह रहा था सुलह हुदैबिया, और सुलह हुदैबिया कहना नहीं आ रहा था, कह रहा था हुदैबा हुदैबा, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहा था कहना, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इसकी असल हकीकत। बहावलपुर के भाइयों और बहनों, कल इमरान खान ने जो मुआहिदा किया था IMF से, जिसमें ये उनसे मुआहिदा करके आया था कि हम तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, कल हमें इसके किए हुए मुआहिदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। लेकिन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है, मरियम नवाज का दिल रोता है। ये तो कहता था ना कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह कल शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब सुना था ना, मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने बड़े शौक से शहबाज शरीफ का खिताब सुना। ना कोई गाली, ना कोई मजहब कार्ड, ना कोई बदतमीजी, ना कोई गद्दारी कार्ड, ना तू ना मैं। शहबाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कल अनाउंस हुआ है, और उस 28 अरब से इंशाअल्लाह ताला 8.5 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान है एक काम दुनिया को बताना है, बदला था कल और तुम तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब नहीं दे सकते,
क्योंकि 4 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मुझसे सुनो, शहबाज शरीफ की 5 हफ्ते की कारकर्दगी। आटा सस्ता, बात सुनो, आटा इमरान के दौर में 80-85 पे चला गया। शहबाज शरीफ 5 हफ्तों में उसको वापस 40 पर ले आया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने 40 दिनों में शहबाज शरीफ ने आटे की कीमत 40 रुपए कम कर दी। चीनी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया। खाद की बोरी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया, और ये सिर्फ 5 हफ्ते की कारकर्दगी है। तो मैं बहावलपुर के अवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जिस तरह आपने, जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, तो आप नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए थे। जब नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़ी थी, तो कौम दीवार बनकर नवाज शरीफ कर पीछे खड़ी हो गई थी। आज भी मैं बहावलपुर से और अपनी पाकिस्तानी कौम से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए वही सपोर्ट मांगने आई हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, वादा करके कहती हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी खिदमत के जज्बे से, अपनी नेक नियति से, अपनी दिन रात मेहनत से, अवाम के एहसास से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दर्द बनाया हर ताते देखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और आखिर में बहावलपुर वालों, मैं बहावलपुर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मैंने कहा आवाम को मेरा इंतजार ना करना पड़े, तो मैं आज अभी जहां पर थी वहां मैं टीवी देख रही थी, और टीवी पर आ रहा था कि इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था, उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना, उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूं, जलसों में तुम कहते थे फितना खान कि मैंने जरदारी को, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा है। जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अगर बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी, तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? ये अभी इसको पता चल गया था कि इसका लॉन्ग मार्च फेल होने लगा है, तो लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दो, मैं लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा, सुन लो, नवाज शरीफ साहब को जब ये मैसेज मिला तो नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान को कह दो कि नवाज शरीफ न किसी धौंस में आएगा, न किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल होगा। और अच्छा हुआ, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि बहावलपुर ने, मैंने सुना बहावलपुर से भी कोई नहीं निकला, और कहते हैं पुलिस वाले रोकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? भाई, वोट को, इज्जत दो को भी पुलिस वाले रोका करते थे, नवाज शरीफ को भी पुलिस वाले रोकते थे, मरियम नवाज शरीफ को भी उठाकर डेथ सेल में तुमने फेंका
लेकिन बताओ कि अल्लाह ताला ने क्या वो वोट को, इज्जत दो को कामयाबी नहीं दी? तो जो इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से। अगर 1 लाख छोड़ो, इसने 25 लाख की बात की थी ना, शर्म से डूब मरो फितना खान। तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। और झूठ बोलते हो कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हुकूमती वसाइल थे तुमने सब इस्तेमाल कर लिए। 30-30, 35-35 लाख खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपने MNAs और MPs को दिया कि बंदे इकट्ठे करके लाओ। सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, सरकारी पैसा इस्तेमाल किया, गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, और आखिर में लोगों को सड़कों पे डंडे खाने के लिए छोड़ के खुद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में लटका रहा। तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से नहीं रुकने। मुझे खुशी है, बहावलपुर आपकी अजमत को मैं सलाम पेश करती हूँ कि आपने इस फितना और फसाद को जहां से निकला था वहीं वापस भेज दिया। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम का, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक इंतशारी की कॉल पर लबैक नहीं कहा, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और अब पंजाब की तरफ आ जाओ। पंजाबियों ने तो इससे फराह गोगी का बदला। इससे मैं बताऊं, जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, किसी शहर में भी पंजाब में ये 200 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सका। और डालो इमरान खान, और डालो पंजाब के हक पे डाका, और लगाओ उस्मान बुज़दार को 12 करोड़ पंजाबियों की किस्मत का मालिक, और लूटो पंजाब को। फराह गोगी के जरिए लोगों ने फराह गोगी, पंजाबियों, साउथ पंजाब वालों, 1 मिनट, मैं जनूबी, क्या लिखा है ये? इस बच्चे ने प्लेकार्ड उठाया है, इसका, इस पे लिखा है गोगी तेरे रौले। और लोगों को 4 साल तो अभी लोगों को जब से हुकूमत से निकला है, अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसको महंगाई भी याद आ गई है, महंगा तेल भी याद आ गया, IMF भी याद आ गया है, डॉलर की कीमत भी याद आ गई है। 4 साल बाद नींद से उठा है। तो मैं इसको ये पूछना चाहती हूँ, अब जबकि तुम कह रहे हो रूस से मेरा सस्ते तेल का मुआहदा होने जा रहा था, तो वो मुआहदा हुआ क्यों नहीं? 4 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, बार बार तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाते रहे। उस वक्त रूस से मुआहदा क्यों नहीं किया? क्या उस मुआहदे पर गोगी के दस्तखत के इंतजार था? मेरा ख्याल है कि जब रूस से मुआहदे पर दस्तखत का वक्त आया तो गोगी जहाज लेकर पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई। तो मुझे खुशी है, मैं जनूबी पंजाब से सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जनूबी पंजाब का इमरान खान ने आपसे झूठा वादा किया।
मुड़कर जब हुकूमत बना ली तो मुड़कर कभी जनूबी पंजाब को पूछा तक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर से नहीं, गुजरांवाला से नहीं, सरगोदा से नहीं, बहावलपुर से, जनूबी पंजाब से पंजाब के गवर्नर का इंतखाब कर लिया। और वो गवर्नर, नया गवर्नर पंजाब है बहावलपुर का बेटा बलीगुर रहमान। और ये तो अभी आगाज है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो कमी रह गई है जनूबी पंजाब की खिदमत में, इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपके सामने ये खड़ा होकर वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियां दूर करेंगे और जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता बनाएंगे। तो आखिर में मेरे साथ मिलके वादा करो कि अगर इस मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं तो नवाज शरीफ का साथ दोगे। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दोगे। अगर आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरह साथ दोगे तो मैं वादा करती हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चंद महीनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आवाम को तमाम मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे। ये मेरा बहावलपुर से वादा है, जनूबी पंजाब से वादा है, पंजाब से वादा है, खैबर पख्तूनख्वा से वादा है, सिंध से वादा है, बलोचिस्तान से वादा है। इंशाअल्लाह ताला बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक दफा पूरी आवाज से, पूरे जोर से हाथ उठाकर यौम तकबीर पे नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आखिरी नारे की आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, बहावलपुर जिंदाबाद, बहावलपुर 100 दफा जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। आपको मैं बताता चलूं कि आपके और हमारे दरमियान पंजाब का बब्बर शेर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब तशरीफ ला चुके हैं। मैं अब मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बहावलपुर के गयूर दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माएं, मेरी बहनें, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक दिन वजीर आला पंजाब अपना हलफ उठाते हैं और अगले ही दिन वही वजीर आला बहावलपुर तशरीफ लाते हैं और बहावलपुर की आवाम की महरूमियत का अजाला करने के लिए आम पहुंचते हैं। तो मेरी मुराद मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब से है। बहावलपुर के दोस्तों खड़े हो जाओ, अपने बेटे का इस्तकबाल करो, वजीर आला पंजाब का इस्तकबाल करो, मुफ्ती आला पंजाब का इस्तकबाल करो। मियां हमजा शहबाज, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।
हमजा शहबाज। मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग दोस्तों सजने हाथ उठाकर कहिए वेलकम वेलकम हमजा भाई, वेलकम वेलकम हमजा भाई। मियां नवाज शरीफ की बेहतरीन तरबियत याफ्ता और मियां शहबाज शरीफ के चश्मे चराग, मैंने इनके साथ जब भी काम किए इनको ईमानदारी से, मेहनत से, अल्लाह से डर के मखलूक की खिदमत करते हुए देखा है। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये पूरी खिदमत से जो पंजाब की और बहावलपुर की खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह स्पीडो बसेस फौरन फैसला करते हुए हमारा हक हमें वापस दिया है, इंशाअल्लाह बाकी हकूक भी वापस मिलेंगे। आइए इस्तकबाल करता हूं हमजा शहबाज शरीफ। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मियां खूब पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बिछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया, हर थां ते वेखो आया। मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मोबाइल की लाइट्स ऑन कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां बलीगुर रहमान साहब, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, काजिम पीरजादा साहब, मलिक इकबाल चन्नड़ साहब, सऊद मजीद साहब, डॉक्टर खालिद साहब, खालिद जजा साहब, मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब, परवीन भट्टी साहिबा, हसीना बीबी, अदनान फरीद साहब, मेरे नौजवानों, ख्वाजा फरीद की धरती के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा आज यौम तकबीर के मौका पर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बहावलपुर के बुजुर्गों, नौजवानों, जब मैं बहावलपुर एयरपोर्ट पे उतरा तो गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि नाकाबिले बयान, लेकिन आपके पास आया हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि आज बहावलपुर के शेरों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत में 45 डिग्री की गर्मी को शिकस्त देकर साबित किया है कि वो सच्चे मुस्लिम लीग नून के सिपाही हैं। नौजवानों, मैं चंद दिन पहले आपके पास आया था और यहां पर नौजवानों ने मुझे बार बार कहा कि स्पीडो बस जो है वो हमसे छीन ली गई है। 4 साल हम स्पीडो बस से महरूम रहे। आज नौजवानों, मुझे खुशी है कि दोबारा मैं यहां पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो 8000 लोग रोज उस स्पीडो बस पर सफर कर रहे हैं। आपको मुबारक हो।
खुशहाली के कदम किसी रुकावट से नहीं रुकने। अभी मैं जब जलसा गाह में आ रहा था तो नौजवानों, अभी 12 स्पीडो बस आई हैं। आज आपने मुझे और मेरी बहन मरियम को इतना प्यार दिया है, अब 12 नहीं, अब 24 होंगी इंशाल्लाह। एक तरफ चोलिस्तान में हमारे बुजुर्गों, नौजवानों को पानी की दुश्वारी हुई, जानवर लोगों के मर गए पानी ना होने की वजह से, और मैंने कोई एहसान नहीं किया। मुझे पता लगा, मैंने अपने सियासी जो रुफका हैं उनको कहा जाइए चोलिस्तान में जाकर बैठिए। वहां पर 11, 22 गई, पानी के बाउजर गए, और मैंने खुर्शीद शाह साहब जो वफाकी वजीर आबपाशी, उनको कहा कि बहावलपुर में चोलिस्तान में लोगों के पास पानी नहीं, शाह साहब पंजाब का हिस्सा दीजिए। उन्होंने मेहरबानी की, और जब मुझे पता लगा कि चोलिस्तान के लोगों को पानी मिला, वो खुश हैं, मैंने कहा चोलिस्तान के लोगों को खुश करने के लिए मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया था। जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़े। और ये जो आप आज ड्रिंक स्टेडियम में खड़े हैं नौजवानों, ये ड्रिंक स्टेडियम ही है ना? तो यहां पर मुझे बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्री इंटरनेट सर्विस यहां पर दी थी, जो 3 साल इनसे छीन ली गई। तो नौजवानों, इंशाल्लाह दोबारा से इसको फ्री इंटरनेट सर्विस जो है स्टेडियम में मुहैया की जाएगी नौजवानों के लिए इंशाल्लाह। खूब पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बिछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया, हर थाते वेखो आया मियां दे नारे वजने। और सुनो नौजवानों, बुजुर्गों, बहावलपुर के गयूर भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने यही सिखाया कि हमजा शहबाज, जो बात करना उस पे पहरा देना, जो वादा करना सोच समझ के करना और वादे को सच्चे करने के लिए कोशिश करना। आज मैं इस पंडाल में खड़े नौजवानों को, बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि मुझे बहावलपुर से, बहावलपुर के नौजवानों से, बुजुर्गों से प्यार है। मैं आपको खुश करूंगा, आपको खुश कर मुझे सियासी मकसद नहीं चाहिए, आपको खुश कर मैं अल्लाह को राजी करूंगा, इसलिए दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। खूब पंजाब सजाया, सड़का दा जाल बिछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया। और देखिए, आज पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया कि ये जिस हकीकी आजादी मार्च के लिए निकला था,
सुनो मेरे नौजवानों, ये बात गौर से सुनो। मैंने शहीद अकमल के बेटे को जब गले लगाया, बाप की मैयत सामने पड़ी थी और वो 12 साल का बच्चा, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो बाप की मैयत को देख रहा था। मैंने उसको हौसला दिया। मैंने कहा, बेटा तुम हौसला रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन आज कोई इमरान नियाजी से पूछे कि उस बच्चे को अभी एहसास नहीं कि एक पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने है। हर कदम पर, हर मोड़ पर यतीमी उसको अपने बाप के साए से महरूमी का एहसास दिलाएगी। जब वो अच्छे नंबर लेगा तो बाप का हाथ उसके सर पर शाबाश, उसको मुबारकबाद देने के लिए नहीं होगा। जब वो ईद पर कपड़े का तकाजा करेगा तो बाप का दस्ते शफकत उसके पास नहीं होगा। बहावलपुर के नौजवानों, सियालकोट में मोहम्मद जावेद कांस्टेबल उसके बच्चों को, उसकी बच्ची को मिलने में गया। उन्होंने कहा कि उस बेटी ने कहा कि हमजा अंकल, आज मेरा सब कुछ चला गया। तो उस बेटी के जब हाथ पीले होंगे तो उसको घर से रुखसत करने के लिए बाप का दस्या शफकत नहीं होगा। इमरान नियाजी, तुमने इंतशार फैलाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जगह दो, वहां पर अपना जो है ग्राउंड में, तुमने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटोकॉल, गार्ड, बुलडोजर, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। और मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम को, कि मैं एक एक पल राब्ते में था और मेरा एक ही मकसद था कि ये शख्स जो पहले 126 दिन का धरना देकर कौम से मजाक कर चुका, इसने उस वक्त भी रेड जोन में गुलेलें, डंडे, कुल्हाड़ों, बुलडोजरों के साथ रेड जोन में दाखिल हुआ था। कौम अभी भूली नहीं। मेरा खदशा था कि ये आज भी इंतशार फैलाएगा। वही हुआ कि जगह जगह पर इसने केपी पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के साथ एरियल फायरिंग की और पुलिस के आरपीओ, डीपीओ वहां पर खड़े थे। और फिर आपने देखा, कौम ने देखा कि ग्रीन बेल्ट्स पर दरख्तों में आग लगी हुई थी, तोड़ फोड़ की, रेंजर्स को जख्मी किया, पुलिस वालों को जख्मी किया। और वो कहते हैं, बहावलपुर के नौजवानों, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो 25 लाख लोग तो नहीं आए। सुबह 8:30 बजे काली ऐनकें लगाकर इमरान नियाजी कहता है कि मुझे अपना जो है बैठना था। उसने तो उस वक्त तक बैठना था जब तक हुकूमत ने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। ये वहां पर एक दिन भी नहीं रुक सका। ये एक बुज़दिल आदमी है। और आपने सुना, देखो, हमारा दीन हमारा सब कुछ है और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। जिस तरह इसने रियासत मदीना का नारा लगाकर गरीबों का झोंपड़ा गिराया, अपने बनी गाला के नाजायज तजावजात को जायज किया, इन नौजवानों के साथ दगा किया 1 करोड़ नौकरियां देने का, लाखों को बेरोजगार कर दिया, 50 लाख घरों का
झूठा वादा किया, लोगों को बेघर कर दिया, रियासत मदीना का नारा लगाकर अवाम को महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में रोल दिया, पीस दिया। तो आपने उस दिन सुना, नौजवानों सुना आपने कि वो जो डिप्टी स्पीकर जिसने आइन और कानून की पामाली की, इमरान नियाजी के कहने पर वो कान में कहता है, खान साहब जरा इस्लामी टच दो, ये है इसका असल चेहरा। और आज मैं बहावलपुर की गयूर अवाम के पंडाल में इमरान नियाजी तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुमने अवाम को झूठ, दगा, करप्शन का टच दिया, तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया, और अब खाली कुर्सियों से, खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया, अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। बहावल के नौजवानों, इसने जितने टच देने थे दे दिए। इसने लोगों का 2 महीने से सुकून बर्बाद किया। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है, तुम्हें जेल में फेंकेंगे। हो मोरा लो, 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 हो मोरा लो के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। आज मैं जब टीवी लगाया बहावलपुर में तो एक और कहानी चल रही थी। देखो, अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी रूह को उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाता जब तक उसका अंदर बेनकाब नहीं कर देता। आज वो जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है, उसने साजिश का भांडा ही फोड़ दिया है। ये कहता था कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है। ओ भाई, उन लोगों को जिनको तुम गालियां निकालते थे, जिनको तुम बुरा भला कहते थे, आज उन्हीं से तुम अपनी हुकूमत बचाने की भीख मांग रहे थे। तो ये इंसान झूठा है, फरेबी है, ढोंगी है, और उसका नतीजा निकला कि 25 लाख लोग नहीं आए, लेकिन जब ये इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था, ठीक 24,90,000 लोग कम थे इसके साथ। तो मेरे बहावलपुर के नौजवानों, हम भी भीख मांगते हैं, लेकिन हम भीख किसी इंसान से नहीं, अल्लाह की जात से भीख मांगते हैं, वो भी पाकिस्तान को कायद आदम का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए भीख मांगते हैं। वही होश में वही जज्बे हैं। आज यहां पर बहावलपुर में और साउथ पंजाब के सूबे का ढोंग रचाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि तुमने सूबा तो क्या बनाना था, आज इन लोगों को तुमने इनके हक से महरूम कर दिया। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, किसानों को यूरिया और खाद की बोरी नहीं मिलती। तो मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन जिस तरह बहावलपुर हासिलपुर रोड बनी, ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी बनी,
और 410 बिस्तरों का विक्टोरिया भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बना, तो मैं आपको भावलपुर के नौजवानों ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला नियत नेक हो तो मदद करता है। आज अल्लाह के फजल करम से जो आटा 10 किलो का थैला जो 650 का मिल रहा था, अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से उसको 490 का करके 160 रुपए सस्ता किया आटे को, और 200 अरब की सब्सिडी दी। तो इन लोगों ने जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, शहबाज शरीफ से प्यार करते हैं, इनके भी ख्वाब हैं। इनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये घरों में लौटते हैं, बेरोजगार हैं, तो माँ बाप के कलेजे पर खंजर चलते हैं। तो नौजवानों, अभी शुरुआत है, आटा सस्ता किया है, आपकी दुआओं से, अल्लाह की मदद से चंद दिनों में मैं आपको घी और चीनी सस्ते होने की खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको किसी बात को याद दिलाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने आपके प्यार को महसूस किया, आपके खलूस को दिल से लगाया और फैसला किया कि बहावलपुर ने बड़ी कुर्बानी, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जे नहीं लूंगा। एक तरफ अवाम ने देखा कि इसने खुदकुशी नहीं की, और करे भी ना, ये खुदकुशी करेगा तो कहेगा जी, इल्जाम नून लीग पे कहेगा कि इनकी वजह से मैंने खुदकुशी की है। तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें मजबूर करेंगे, तुम सियासी खुदकुशी कराओगे इंशाअल्लाह। और एक तरफ भीख मांगने वाला इमरान नियाजी, वो जावेद मियांदाद है ना, वो जो क्रिकेटर है, याद है आपको? उसने एक दिन इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा इसको और कुछ नहीं आता, एक काम अच्छा आता है कि भीख अच्छी मांग लेता है ये। आज भी वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, उसमें भी अपनी हुकूमत की भीख मांग रहा था। आपको मैं याद करा दूं, देखो, कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं। जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हम आपको अरबों डॉलर देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कौम का बेटा हूं, इज्जत की खातिर जान भी दूंगा, अरबों डॉलर अपने पास रखिए, 5 धमाके करेगा, उसका जवाब पाकिस्तान 6 एटमी धमाके करके देगा। और देखो भाइयों बुजुर्गों, आप मेरे अपने हैं, आपसे मुझे दिली मोहब्बत है। तो जब दिली मोहब्बत हो तो दिल की बातें करनी चाहिए, दिल की बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सोचा, बहुत वक्त लिया, बड़े सोच समझकर फैसले करने हैं पाकिस्तान के। जब ये पेट्रोल महंगा करना पड़ा तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कभी कभार जब बीमारी
हद से बढ़ जाए तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है ताकि जिस्म दोबारा से तंदुरुस्त हो। नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, ये कड़वी गोली जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह आपके दुखों में कांधे से कांधा मिलाएंगे, आपको इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह इसके कोठों में भावलपुर के सोलर पार्क लगाया, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से अंधेरे दूर करने के लिए 12,000 मेगावाट के कारखाने लगाए, इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी कुव्वत बनाया। इंशाअल्लाह इमरान नियाजी ने जो मईशत का बड़ा कर किया है, अल्लाह की मदद से दोबारा शेरों की तरह आगे बढ़ेंगे और कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। सुन लो इमरान नियाजी, अगर आजाद पाकिस्तान तुम्हारे नजदीक इस चीज का नाम है कि फराह गोगी आजादी से लूटमार करे और तुम उसके तर्जुमान बन जाओ, अगर आजाद हकीकी मार्च का मकसद ये है कि तुम शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालो और गालियां निकालो, अगर आजाद मार्च का मकसद ये है कि तुम्हारे तोशा खाने के डाके का सवाल कोई ना पूछे, तुम्हारी फॉरेन फंडिंग केस में जो तुमने माल बनाया तुमसे कोई ना पूछे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारी अना अगर खुदा न खास्ता आईने पाकिस्तान से बड़ी है तो तुम्हारी अना को गिरेबान से खींचकर इस मिट्टी में दफन कर देंगे। अल्लाह के फजल करम से चलते जाना है, पाकिस्तान है एक कौम, दुनिया को बताना है। तुमने बड़ी कोशिश की कि हमजा शहबाज की काबीना ना बन सके, तुमने बड़ी कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर ना आ सके। 2 महीने आईनी बहरान पंजाब का पीछा कर रहा है, तुम तमाशा करते रहो और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमजा शहबाज अल्लाह का नाम लेकर रोज मैदान में निकलेगा और अवाम के दुखों का मुदावा करेगा इंशाअल्लाह। आपका प्यार, आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत, आपकी वफा एक तरफ सुनो, एक तरफ सोने का अंबार हो और एक तरफ बहावलपुर के नौजवानों और बुजुर्गों का, माओ बहनों का प्यार हो, तो खुदा की कसम सोना नीचे है, आपका प्यार ऊपर है। और दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। आपका शुक्रिया। मैं नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब देना है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। ये थे कायदे। मैं तमाम भावलपुर के इस बब्बर शहरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप गर्मी की इस शिद्दत में अपने कायदीन का खिताब सुनने आए। मैं बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सिक्योरिटी इदारे के जो हमारे साथी हैं, इदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस पंजाब पुलिस को सलाम पेश करता हूं। बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया। मैं मियां बलीगर रहमान साहब की तरफ से, राना तारिक साहब की तरफ से
मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ साहब की तरफ से, मलिक मुनीर इकबाल चन्नड़ साहब की तरफ से, और डिविजनल सदर चौधरी नूरुल हसन साहब की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से राना साजिद इकबाल की तरफ से आप तमाम बहावलपुरी अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिशान शानी साहब, गुड्डू भाई बब्बर शेख की तरफ से, तमाम मुबीन कुरैशी साहब की तरफ से, आप काउंसलर मियां मुजम्मल अहमद खैरपुर से, अहमदपुर से काउंसलर इत्तेहाद की तरफ से, रहीमिया खां की तरफ से आए, रहीमिया खां की तरफ से मेरा भाई मीर सऊद साहब अहमदपुर से, और खैरपुर से, हासिलपुर से, बहावल नगर से, रहीमिया खां से, एहतशाम काका की तरफ से, और बब्बर शेख ग्रुप की तरफ से बहावल नगर के तमाम MNA, तमाम MPA